मगर आजकल नौजवान बिगाड़ की तरफ जा रहे हैं। आपको समझ आ रही है मेरी बात? नहीं। अब नौजवानों की हालत कितनी खराब है, मैं रोने को दिल चाहता है मुसलमान लड़कों को देख करके। वो मियाँ देखो तो पहले लोग गुनाह को गुनाह समझते थे, अब गुनाह को गुनाह नहीं समझते। अब तो मियाँ देखें वो कहते हैं 2 GB मुझे डेटा मिलता है। कितना GB मिलता है? इधर देखो 2 GB डेटा मिलता है। अब 2 GB डेटा में क्या करता है वो मियाँ? यूट्यूब देखता है, फिल्म देखता है वो। अब मियाँ पहले कोई फिल्म देखता था तो छुपाता था, मगर अब मियाँ बगावत करता है, खुल के स्टेटस पे लगाता है लड़कियों की तस्वीरें और खुल के गाने लगाता है गाने। अल्लाह अकबर। ये बताऊं, मैंने आपसे शुरू में अर्ज किया था इंसान हरकतों से पहचाना जाता है। अब तेरा नाम क्या है? मोहम्मद नदीम। तेरा नाम क्या है? तेरा नाम क्या है? फरीद। तेरा नाम क्या है? अब्दुल रहमान। तेरा नाम क्या है? अब्दुल रहीम। तेरा नाम क्या है? तेरा नाम क्या है? ताहिर। तेरा नाम क्या है? हसन। तेरा नाम क्या है? हुसैन। और तेरे स्टेटस पे क्या लगा हुआ है? गंदी तस्वीरें, बुरी चीजें। कोई देखेगा तो क्या कहेगा? दिल्ली की जमा मस्जिद पे एक अंग्रेज जा रहा था भीख मांगने, निकल के जा रहा था, एक भिखारी ने कहा कुछ दोगे? मुसलमान भिखारी था, उसने कुछ दिया अंग्रेज ने, तो उसका बटुआ नीचे गिर गया। अब वो तो चला गया, उसने देखा तो आवाज दी तो उसने सुना नहीं, वो जने कहा चला गया अंग्रेज, इसने बटुआ रख लिया। वो 3 महीने के बाद ब्रिटिश दौर था, अंग्रेजों का दौर था। 3 महीने के बाद आया और उसने जब उस भिखारी ने उस अंग्रेज को देखा, बोला लो ऐसा करो ये बटुआ आपका है। उसने कहा ये तो मेरा 3 महीने पहले खोया था, ये तो मैं भूल गया था, कहाँ गुम हो गया था, आपको कैसे मिला? कहा मैं भिखारी हूँ, आपने मुझे दिया था, पहचाना नहीं पैसा, तब ये गिर गया था। अल्लाह अकबर। वो अंग्रेज कहने लगा इसमें इतने पैसे थे कि तू मालदार हो सकता था, तेरी दुनिया बदल सकती थी, भीख में मांगने से तुझे निजात मिल सकती थी, मगर तूने एक भी पैसा नहीं निकाला, सारा पैसा ऐसा कैसे ही है, क्यों नहीं निकाला? उसने कहा बात ये मैं भिखारी तो हूँ मगर बेगैरत नहीं हूँ, बात ये तुम ईसा अलैहिस्सलाम के उम्मती हो और मैं अपने नबी का उम्मती हूँ। अगर आपके नबी ने मेरे नबी से ये कह दिया, कयामत के दिन ये कह दिया होता कि आपके उम्मती ने मेरे पैसे चुराए, तो मेरे नबी को तकलीफ हो जाती, मेरे नबी को तकलीफ हो जाती। लगा मैंने इस वजह से आपकी अमानत को ठीक से रखा है। अंग्रेज बोला जब उम्मती इतना ईमानदार है, भिखारी हो गए, तो फिर मदीने का ताजदार का आलम क्या होगा? अंग्रेज बोला मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, अज़मते मुस्तफा। मगर मियां वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। मुसलमान ऐसे जिन्हें देख के शर्माए यहूद, यहूदी जिन्हें देख के शर्माए। आजकल के मुसलमान लड़कों को देखो, मियां तस्वीरें लगाते हैं व्हाट्सएप पर, क्या लगाते हैं? स्टेटस। स्टेटस का मतलब होता है हालात, और हालात इतने बिगड़ गए तेरे कि तस्वीरें लगाता है गंदी। अरे कोई देखता होगा तो क्या कहता होगा? अरे तुझे तो ये करना चाहिए था कि अपने व्हाट्सएप पर तुझे दुनिया की किसी लड़की की तस्वीर नहीं, तुझे किसी गाने और तमाशे की तस्वीर नहीं लगानी थी, बल्कि तुझे तो गुम्बद खजरा की तस्वीर लगानी थी, तुझे तो गौस पाक के गुम्बद की तस्वीर लगानी थी, तुझे तो निजामुद्दीन औलिया और मेरे गरीब नवाज के गुम्बद की तस्वीर लगाता, ताकि कोई जब तेरा स्टेटस देखता तो उसे पता चल जाता ये जो मेरे मोबाइल में नंबर सेव है किसी दुनिया वाले का नंबर नहीं है, मदीने वाले के गुलाम का नंबर है। मुसलमान लड़कियों को देखो, मुसलमान लड़कियां क्या नाम है? सादिया। देखे तो नाम तो दे, नाम क्या है? फातिमा। नाम क्या है? आयशा। नाम क्या है? जुलेखा। नाम क्या है? नाम क्या है? खतीजा। और मियां क्या कर रही है? इंस्टाग्राम पे तस्वीरें शेयर कर रही है अपने फॉलोवर बनाने के लिए। लड़के भी लड़कियां भी फॉलोवर बनाने के लिए तस्वीरें शेयर करती हैं, अपने बदन की माज़अल्लाह नुमाइश करती है। बड़ी तकलीफ होती है। नाम फातिमा रख करके जब कोई लड़की गंदी तस्वीर लगाती है तो दिल को बहुत तकलीफ होती है। मैं कहता हूँ मेरी बहन तौबा कर ले। तू सोच तो तेरा नाम क्या? नाम ज़ैनब है, नाम उम्मे कुलसूम है, और तस्वीरें लगाती है फेसबुक के फॉलोवर बढ़ाने के लिए। और मेरी बेटी तौबा कर ले, तौबा का वक्त है। और अगर तू तौबा नहीं करना चाहती और तू बिगड़ गई है तो सुन, एक काम ये कर, या तो अपना किरदार बदल या अपना नाम बदल। इन नामों
के साथ तेरी ये हरकतें अच्छी नहीं लगती। अल्लाह अकबर। जरा गौर तो करें क्या करते, स्टेटस लगा के मुझे स्टेटस लगाओ, मियां अपना अच्छी स्टोरी लगाओ, फॉलोवर बढ़ जाएंगे। ये बताओ पूरी दुनिया फॉलो करने लगेगी तो क्या मिल जाएगा? ये बताओ अगर तुम्हें एक नहीं दो नहीं तीन नहीं बल्कि 50 मिलियन भी अगर लाइक मिल जाए तो क्या हो जाएगा? स्टेटस गलत लगा करके अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। अपने मोबाइलों के जरिए अपनी जिंदगी को सेंध न लगाओ, अपनी जिंदगी को दीमक न लगाओ। सजदे में जाके मेरे मुसलमानों, सजदे में जाके अल्लाह के सामने स्टेटस लगाया करो। मेरी बहनों अल्लाह के सामने रोया करो, ए बेटियों अल्लाह के सामने रोया करो। स्टेटस लगा के रात को तन्हाई में ये कहा करो, मालिक मैं गुनहगार हूं, मुझ पे करम कर दे। अगर तूने मुसल्ले पर अपने आंसुओं का स्टेटस लगाना शुरू कर दिया तो याद रख, अगर पूरी दुनिया भी लाइक करेगी तो तुझे कुछ नहीं मिलेगा। अगर मेरे रब ने एक लाइक कर दिया तो दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब। दिल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बोलो 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 मेरे भाइयों, आज के बाद अपना हक समझो। तुम्हारा हक ये कि तुम मुसल्ले पे रोया करो, जमाने के सामने नहीं। ये तुमने अपनी क्या लगा लिया? ये क्या कह रहे थे कुछ दिनों पहले? लोग कह रहे थे फलां सरकार बदल जाएगी तो हमारा काम ठीक हो जाएगा, फलां सरकार आ जाएगी तो काम ठीक हो जाएगा, फलां चला जाए, फलां आ जाए, फलां चला जाए, फलां आ जाए, वो मेरा नेता, ये मेरा नेता, ये मेरा नेता। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, क्या तुम्हारे पास अपना कोई नेता नहीं है? जो तुमने अपने रहनुमा और अपने नेता बना लिए दुनियादार, क्या तुम्हारे पास अपना कोई नेता नहीं है? कोई नहीं जिसे तुम कह सको ये मेरा रहबर है, ये मेरा कायद है, ये मेरा रहनुमा है, मैं इसके पीछे चलूंगा, ये मेरे आगे चलेगा। कोई नहीं है ऐसा। तुमने कोई तारीख में तुम्हारे यहाँ कोई ऐसा नहीं है। अच्छा, जो तुम जिन्हें अपना रहबर रहनुमा मानते हो, क्या वो इस लायक है कि तुम उनके दामन की कसम खा लो? क्या तुम खा सकते हो कसम उनकी? मुझे बताओ, क्या कसम खा सकते हो? क्या तुम्हारे पास कोई रहनुमा नहीं है? क्या तुम किसी अपने लीडर के दामन की कसम खा सकते हो कि इसने कभी कोई घोटाला, कोई चोरी, कोई परेशान नहीं किया, आवाम को नहीं लूटा? ऐसा कोई नेता नहीं है। मगर मुसलमानों के यहाँ एक ऐसा अमीर गुजरा है, एक ऐसा अमीर गुजरा है कि जिसने 10 साल मदीने में रह करके हुकूमत की है। मगर मियां 10 साल के अंदर उसके दामन की सच्चाई की कसम यहूदियों ने भी खाई, नसरानियों ने भी खाई। उसका दामन ऐसा पाकीज़ा है कि 10 साल के अंदर उसने कितना इनकलाब बर्पा किया। 10 साल के अंदर उसने 1060 शहर फतह किए, इस्लामी हुकूमत में शामिल किए। कितने? 1060 शहर। बोलो तो सही, 1060 शहर, यानी 3 दिन के अंदर एक शहर फतह किया। उसी मुसलमान ने, तवज्जो करता, उसी अमीन ने, उसी बड़े इंसान ने 10 साल के अंदर 4000 मसाजिद तामीर करवाई। कितनी? 4000। यानी उसके दौरे हुकूमत में हर दिन 3 मस्जिदें नई बन के तैयार होती थी। इस्लाम इतना आगे बढ़ता था, 3 मस्जिदें नई बन के तैयार होती थी। उसने जब कैसर की तरफ देखा तो बर्बाद कर दिया। उसने जब एक करवट ली तो रोम को बर्बाद कर दिया। उसने नौशेरवा के गुरूर को खाक और खून में मिला दिया। उसी के बारे में 2003 के अंदर माइकल हार्ट ने अमेरिका की व्हाइट हाउस में खड़े होकर कहा था कि अगर मुझे ये कहने की इजाजत हो तो मैं यही कहना चाहूंगा कि मेरी स्टडी के मुताबिक अगर दुनिया में 1 साल उमर और जिंदा रह जाता तो पूरी दुनिया में सिवाय इस्लाम के और कोई मजहब नहीं होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत।